गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ 9th का एसएसटी का पेपर 3 उसके आंसर की के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर मिलाते जाइए। क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया था और लैंग्वेज के हिसाब से पूछा गया था। एक एक करके आंसर हम लोग देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन कि लुइस सोल्वा को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो इसका आंसर था बी नंबर, प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में। सेकंड क्वेश्चन है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार निम्न में से किस क्रांति की महत्वपूर्ण विरासत थे? तो ये अधिकांश जो प्रश्न है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांसीसी क्रांति ए नंबर आंसर होगा। 3 रूस में आधुनिक खेत विकसित करने और उन मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए किस प्रकार के उपायों को जरूरी माना गया था? तो इनमें सभी कुलकों का सफाया करना, जमीन किसानों से छीनना और सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना, इनमें सभी। 3 का डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा यूरोप में समाज के पुनर्गठन। तो समाज का पुनर्गठन बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद। 4 का बी नंबर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया इसमें 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में किस वस्तु की भारी संकट पैदा हो गई थी? तो इसमें पावरोटी। 5 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, पावरोटी की संकट पैदा हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि नाथसीवाद कहाँ से उदय हुआ था या कहाँ उदय हुआ था? नाथसीवाद का उदय जर्मनी में हुआ था, हिटलर के दौरान। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हिटलर की जो सोच थी वह किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर पर उनकी सोच आधारित थी। 7th का डी नंबर आंसर। 8 नंबर औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के वन संसाधनों का दोहन किस यूरोपीय शक्ति द्वारा किया गया? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 9 नंबर यूरोप में किन वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वनों को साफ किया गया था? तो चाय, कॉफी और रबड़। तो 9th का आंसर ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ये पढ़े भी होंगे और इसके बारे अधिकांश जो क्वेश्चन था इंडोनेशिया का जावा से संबंधित है। तो इसमें कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कलांग समुदाय के लोग। 10 का आंसर सी। 11 गढ़वाल और कुमाऊं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ से आते हैं? उत्तराखंड में। 11 का ए नंबर उत्तराखंड। 12 भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। 12 का डी नंबर आंसर होगा। 13 पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में क्या है? तो आप पढ़े होंगे बंगाल की खाड़ी। 13 का ए। 14 निम्न में से कौन सा राज्य जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार। बिहार का नेपाल के साथ है, बाकी राज्य अगर देखें तो उनकी चीन के साथ सीमा सटी हुई है। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 15 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो बेरन द्वीप। बेरन द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। 15 का बी नंबर। प्रायद्वीपीय पठार भारत का एक विशाल पठार है, इसकी विशेषता क्या है? इनमें सभी। 15 का डी। 16 का डी। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा हिमाद्री के दक्षिण में जो हिमाचल है या जिसको हम लोग निम्न हिमालय कहते हैं वह किस राज्य में है? तो वह असम से लेके हिमाचल प्रदेश के बीच में फैला है। तो 17 का आंसर बी नंबर। 18 महादेव, कैमूर, मैकाल किसके नाम है? तो ये पहाड़ियों के नाम है, इनको हिल्स कहा जाता है, पहाड़ियाँ। 19 दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। 19 का सी नंबर। 20 निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से सिंधु में निकलती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र। डी कृष्णा। ये कौन सी नदी है? प्रायद्वीपीय नदी। 21 नंबर धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात आपका मध्य प्रदेश, जबलपुर। 21 का ए नंबर। 22 निम्न में से ठंडी पवनों से कौन सी भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है? तो आप पढ़े होंगे हिमालय पर्वत भारतीय उपमहाद्वीप को ठंडी हवाओं से रक्षा करता है। 22 का सी नंबर आंसर होगा। 23 नंबर पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें सभी। 23 का डी नंबर आंसर, इनमें सभी। 24 सुंदरी वृक्ष किस राज्य में या किस वन में पाए जाते हैं? तो आप पढ़े होंगे सुंदरवन डेल्टा जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है, वह उसके लिए प्रसिद्ध है। तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्षेत्र। 25 नंबर जिस शासन प्रणाली में सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, आप पढ़े होंगे लोकतंत्र का परिभाषा। तो 25 का सी। क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा गया, क्वेश्चन सेम है वही लोकतंत्र का परिभाषा, लेकिन यहाँ पूछने का तरीका सिर्फ चेंज कर दिया। तो 25 का सी लोकतंत्र। 26 एक गैर लोकतांत्रिक देश में क्या नहीं होता है? तो डी इनमें से कुछ भी आपको गैर लोकतांत्रिक देश में नहीं मिलेगा। तो 26 का डी नंबर आंसर होगा, इनमें सभी।
27 लोकतंत्र किसके सिद्धांत पर आधारित है? राजनीतिक समानता। 27 का बी नंबर। कई बार स्टूडेंट इनमें सभी देख के कंफ्यूज कर जाते हैं और इनमें सभी को ज़्यादा टिक लगाते हैं, तो कई बार इसमें आपको कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है क्वेश्चन में। तो इसमें 27 का बी राजनीतिक समानता। 28 भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को बदलने के लिए क्या सुविधा किया था और उस बदलाव को क्या कहा जाता है? तो हम लोग संविधान संशोधन पढ़े होंगे। तो 28 का डी नंबर संविधान संशोधन। 29 निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो आप भी जानते होंगे संविधान सभा में सभी शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी इनके सदस्य नहीं थे। तो 29 का ए महात्मा गांधी। लोकतंत्र के में चुनाव के कानून के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या दल कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो इनमें सभी। वह मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकता है, घूस नहीं दे सकता है, जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है, सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो 30 का डी इनमें सभी। 31 जब किसी विधानसभा में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे दे और दोबारा जब चुनाव कराया जाता है तो इसे हम लोग मध्य अवधि चुनाव कहते हैं, मतलब बीच में चुनाव जो होता है। 31 का बी नंबर। 32 निम्न में से कौन भारतीय न्यायपालिका का काम नहीं है? तो इनमें सभी। 32 का भी डी नंबर। 33 निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। किनके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कहा था। किस मौलिक अधिकार के संबंध में उन्होंने ये कथन कहा था? तो याद रखिएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। 34 भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम किसमें आता है? कृषि में। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक लोग किस श्रम में जुड़े हैं, किस काम में? तो कृषि में। तो 34 का आंसर है ए। 35 का आंसर हो जाएगा पालमपुर और मंझोले बड़े किसान बोला गया है। तो 35 में ए नंबर 60 परिवार। 36 बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की? तो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था। 36 का भी ए नंबर। 37 ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी अदृश्य बेरोजगारी होती है, जिसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं? इसका नाम है सी नंबर प्रछन्न बेरोजगारी। 37 का सी। 38 निम्न में से कौन भारतीय विकास की रणनीति का प्रमुख उद्देश्य है? तो गरीबी उन्मूलन। आप लोग पढ़े होंगे निर्धनता एक चुनौती, उसी में संबंधित है प्रश्न। 38 का डी गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन मतलब अर्थ होता है समाप्त करना, किसी को खत्म करना। 38 का आंसर डी याद रखिएगा। 39 मानव संसाधन पर विकास किस राज्य ने सबसे अधिक केंद्रित किया था? तो केरल। आप भी पढ़े होंगे केरल में मानव विकास संसाधन पर सबसे अधिक खर्च भी किया था। वहाँ साक्षरता दर, स्वास्थ्य दर सबसे आपको एक तरह से साक्षरता दर वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। 39 का डी। और 40 स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी रणनीति अपनाई? तो हरित क्रांति। 40 का बी नंबर। आशा करते हैं आप लोग पूरा क्वेश्चन को मिला लिए होंगे और क्वेश्चन हल्का फुल्का घुमाया गया था, इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। समझे? धन्यवाद।